ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साउद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निवांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप सभी का प्रातःकालीन कक्षा में स्वागत है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तों से आशीर्वाद चाहूंगी कि मैं कुछ बोल पाऊं, क्योंकि ऐसा कुछ आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं कुछ बोल पाऊंगी, श्लोका को समझ पाऊंगी और समझा पाऊंगी। हरे कृष्णा। तो कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोका 40। अध्याय दिव्य ज्ञान। अज्ञश्च श्रद्धानाश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोक अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मनः। अज्ञः मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। चा तथा अष्टधान शास्त्रों से में श्रद्धा से विहीन। चा भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न अयम इस लोक जगत में अस्ति है ना तो पर है अगले जीवन में न नहीं सुखम सुख संशया संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। तो जैसे कि शब्दों अर्थों में ही कुछ शब्दों से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें क्या समझाना चाहते हैं। जैसे कि अज्ञ है जिसे शास्त्रों का ज्ञान ना हो। तो संसार में हम देख ही रहे हैं आजकल किसी को भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना वो उसमें रुचि लेते हैं। उन्हें क्या चाहिए, केवल नोबल और मैगजीन वगैरह। तो जो अज्ञ है, क्योंकि संसार है भौतिक जगत है, यहाँ पे हर चीज उल्टा है। जिस चीज का हमें ज्ञान लेना चाहिए वो हम ज्ञान ले नहीं रहे हैं, और जिस चीज को ज्ञान की कोई इतनी महत्ता नहीं है जो हमारे शरीर के साथ समाप्त हो जाना है यहीं पे, उस ज्ञान को हम लेने के लिए तड़प रहे हैं और अथाह परिश्रम कर भी रहे हैं। और अश्रद्धा हम शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। तो शास्त्रों में श्रद्धा से भी मतलब कि शास्त्र उनको पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। संशय मतलब शंकाग्रस्त, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन शंका है कि वास्तविकता ये है या नहीं, या जो इसमें लिखा है वो पूरी तरीके से कार्य करता है या नहीं भी करता। विनश्यति गिर जाता है। तो इन शब्दों में हम समझ सकते हैं कि भौतिक जगत के लोग हैं जो खास तौर पे भारत में ऐसे हैं जो शास्त्र पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन उसके अंदर उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं होता है। और ये हमारे भारत में ज्यादातर होता है। तो हम अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संसात्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन है और संशयात्मा है, तो उनके लिए इस लोक में तो क्या परलोक में भी कोई सुख नहीं है। तो इस श्लोका के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि मतलब ये जो 3 गुण है वो इंसान को कभी भी भगवत धाम ले जाने में सहायक नहीं होंगे। तो जिस प्रकार से पिछले श्लोकों में बताया गया है कि दिव्य ज्ञान किन्हें प्राप्त होता है, तो इस श्लोक में बताया गया है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त किन्हें नहीं होता है। तो उसमें 3 कैटेगरी आई है, कौन कौन सी? अज्ञानी, श्रद्धा विहीन और संशय आत्मा। तो अज्ञानी से हम समझ सकते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, बद्धजीव हैं, वो क्या है? अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है हमें जीना किस लिए है और हमें करना क्या है और हमें किस तरीके से कौन सा कार्य करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर ये कोई भाव है ही नहीं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, या फिर मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो ये क्या है? केवल अज्ञान का लक्षण है। जो कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, वही वास्तविक ज्ञान है, लेकिन अज्ञान के कारण हम इस साक्षात्कार को नहीं ले पाते, क्योंकि जो मैं की जो भावना होती है कि मैं ही यही करने वाला हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान क्या है? कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान कौन है और भगवान से मेरा रिश्ता क्या है और मेरा कार्य क्या है, यही ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन जो बद्ध जीव है इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता, और ग्रहण ना करने का कारण क्या? अहम का भाव कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो दूसरा आता है क्या? श्रद्धा विहीन। तो श्रद्धा विहीन क्या होते हैं? देखा जाए तो भारत में हम हर गली में, बल्कि अपने घर में भी देख सकते हैं कि श्रद्धा विहीन लोग बहुत ही ज्यादा हैं। उनका क्या होता है कि जो शास्त्र उन्होंने बहुत पढ़े हैं, जैसे कि महाभारत है, गीता है, वेद है, पुराण है, ऐसे हम लोगों को देखेंगे उन्होंने बहुत ही पढ़े हैं, लेकिन क्या उसमें उनकी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब ज्ञान को इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन उसको धारण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि कितने ही आजकल हमें भगवत वक्ता दिखते हैं, जो मतलब कि ज्ञान तो उन्हें है, शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण है, वो पढ़ भी रहे हैं पुराण, महाभारत, गीता, लेकिन उसमें श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रद्धा विहीन ज्ञान किसी भी कार्य नहीं आता। जैसे श्लोका में ही बताया है कि जो श्रद्धा विहीन है, अज्ञान है, अज्ञानी है, वो क्या होता है? इस धाम में भी सुख नहीं पा सकता, और भगवत धाम की तो बात ही दूर है। तो ये जो श्रद्धा विहीनता है ना, इसका मुख्य कारण है कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसको केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं, कि मुझे पता है, अपने आप को ऊपर दिखाना। जैसे हम अपने प्रचार में ही देखते हैं, हम जब किसी को बताने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं हमने पढ़ रखा, हमें सब कुछ आता, वेद 4 वेद तो हमने बचपन से ही पढ़े, हमने गुरुकुल में पढ़ा है, लेकिन उसमें श्रद्धा तो है नहीं। जो मतलब कि जो उनका जो सार है वो उन्हें पता ही नहीं है, इस कारण वो श्रद्धा ग्रहण कर भी नहीं पाते हैं। तो तीसरा आता है क्या? संशय आत्मा। जो संशय आत्मा है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है। कैसे? कि वो शास्त्रों को पढ़ता है, साधना भी करता है, योग भी करता है, सेवा भी करता है, उसका पालन भी करता है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि इससे होगा क्या। मतलब नियम में है कि हमें प्रातःकालीन उठना, वो जो प्रभु जी बताते हैं ना, सात्विक गुण, सतोगुण में रहकर सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनका संशय होता है क्या? कि इससे थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। वो किस कारण होता है? श्रद्धा की कमी के कारण। क्योंकि जो संशय है वो कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसे कि पिछली कक्षा में प्रभु जी ने एक कथा सुनाई थी ब्राह्मण और मोची की। जो ब्राह्मण है डेली मतलब कि अपनी साधना कर रहा है, मोची अपना कार्य कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तो नारद मुनि जी आते हैं और ब्राह्मण देखते नारद मुनि आए, उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आप तो धाम की तरफ जा रहे हैं, तो आप पूछना कि मेरा मतलब कि मैं कब आपके पास आ रहा हूँ। और फिर वो मोची के पास जाते, मोची ने भी यही बात कही। तो दोनों की श्रद्धा में अंतर, जब नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं तो उन्होंने पूछा कि भगवान आपका एक भक्त है ब्राह्मण, जो मतलब पूछ रहा था कि मतलब मेरा वापसी आपके पास कब है। तो भगवान ने सीधा कहा वो मेरे पास अभी नहीं आएगा। उसने कहा क्यों? तो कि तुम मतलब जाके देख लेना और उसे बताना। जब वो पूछने भगवान क्या कर रहे थे, तो आप उन्हें बताना कि भगवान सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। तो कहते ठीक है। फिर उन्होंने उस मोची के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि मोची मेरे पास इसी जन्म में आ जाएगा। तो उन्हें बड़ा मतलब ऐसा क्यों? तो बोले आप बस उनको जाके बताना और फिर देखना उनका रिएक्शन क्या होता है।
तो वो आते हैं, उसी तरीके से ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि प्रभु आप बताइए, आपने भगवान से पूछा? तो कह रहे हाँ मैंने उनसे पूछा। तो क्या अभी आपका संभव नहीं आना? बोले क्यों, के पता नहीं। तो अच्छा ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे? कि भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। कि कुछ भी मतलब ऐसा आप कुछ भी बोल सकते हो कि भगवान मतलब कि सुई में से हाथी निकाल रहे थे, आप ऐसे ही मजाक कर रहे हो। और वो मतलब अपने कार्य में लग जाता है। नारद मुनि आगे निकल जाते हैं, मोची के पास पहुंचते। तो मोची ने पूछा कि भगवान मेरे क्या कर रहे थे वहां? तो उन्होंने कहा भगवान सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। तो मोची क्या था, कूद कूद के नाचने लग गया कि भगवान देखो सुई में से मतलब हाथी को निकाल रहे थे। तो क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास हो गया? कह रहे हाँ बिल्कुल, जो भगवान इस छोटे से बीज में से बरगद के वृक्ष को निकाल सकते हैं, तो क्या वो एक सुई में से हाथी को निकाल नहीं सकते? तो इससे हमें समझ में आता है श्रद्धा क्या। क्योंकि मोची की भगवान पे पूरी श्रद्धा थी, उसमें कोई संशय नहीं था। क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान जो भी करते हैं वो अलौकिक होता है। तो ये श्रद्धा होती है। तो हमें भी जब भी हम भक्ति करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं, उसमें श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा आती है तभी हमारा दृढ़ विश्वास भी पड़ता है। तो भक्ति का कहते हैं ना पहला सोपान क्या है? श्रद्धा ही है। जब हम श्रद्धा करते हैं तभी हम भक्ति में आते हैं, तभी हम भक्ति में दृढ़ हो पाते हैं और अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर पाते हैं। तो वैसे भी कहा जाता है, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, तो प्रभु जी हमारे जो शिक्षा गुरु हमेशा ही कहते हैं कि आप उन्हें पढ़ो। पढ़ो का मतलब क्या? पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है। चाहे आप 15 मिनट पढ़ो, चाहे 20 मिनट पढ़ो, चाहे 10 ही मिनट पढ़ो, लेकिन जब उसे पढ़ो तो पूरी श्रद्धा के साथ कोशिश करो कि उसको आप नोट्स बना लो और उसको ग्रहण करने का प्रयास करो। तो जब हम उनको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पहले क्या होता था, हम भगवत गीता पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ते थे। लेकिन इसमें हमारी श्रद्धा हुई, तभी हमने जानने का प्रयास किया वास्तविक इसका मतलब कि अर्थ क्या है। तो उस जिज्ञासा की श्रद्धा, दृढ़ निश्चयता और जिज्ञासा, तो ये मानव के गुण है। तो जब जिज्ञासा हुई तभी तो हमने सेंटर जाना शुरू किया, भक्तों का संग शुरू किया और प्रभु जी के लेक्चर सुनना शुरू करे। और उनकी कृपा से आज हम कक्षा में एक दूसरे से जुड़ भी गए और उन्हीं की कृपा से आज हम भक्तों का संग कर रहे हैं और भगवत गीता को इतना डिटेल में समझ भी रहे हैं। बस प्रयास क्या करना है, उसे धारण करने का प्रयास करना है। क्योंकि जब तक हम उसको धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा मतलब कि प्रयास असफल ही रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी बूंद अमृत की हमें मतलब कि अमृता प्रदान कर देती है। तो हमारा ये जो प्रयास है ना, वो हमें धीरे धीरे मतलब भगवत धाम की ओर अग्रसर कर ही देगा। तो सबसे प्रमुख क्या होता है कि हमें संशय किसी भी चीज में नहीं करना है। तो ये जो 3 शब्द हमने सुने अभी मतलब कि इसमें, तो हमारे जो सबसे बड़े जो एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे आइडल कौन है? सच्चिपति प्रभु, अजी श्री सच्चिपति प्रभु जी। कि जब वो मतलब कि उनके मतलब व्यवहार से, उनके सदाचार से, उनके बोलने में, उनके रहने में, जैसे कल कक्षा में हम सुने, तो वास्तव में जो वो पढ़ते हैं उसे वो धारण भी करते हैं। तो धारण करते हैं तभी तो उनकी वाणी में इतनी शुद्धता होती है कि कोई उन्हें बोलते भी है तो वो मतलब कि सोचते हैं कि हमें ये करना है। मतलब उनकी वाणी से ही हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि जो ये भाव है ना, तो हमें अपने प्रभु जी से सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। जो उनका कृष्ण भावना भवित में प्रभुपाद जी के प्रति जो पूरा का मतलब की श्रद्धा है, या उनके प्रति जो भी मतलब वो करना चाहते हैं, कृष्ण भावना भावित का प्रसार करना चाहते हैं, तो किस कारण है? भगवान में पूर्ण श्रद्धा और प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण शरणागति, गुरु महाराज जी के प्रति पूर्ण शरणागति। तो हमें उनको अपना मतलब, हमने तो इतना गुरु महाराज जी का संग किया नहीं, देखा, लेकिन हम अपने शिक्षा गुरु के अंदर उन्हीं के ही गुण देखते हैं। तो हमें उनका मतलब कि प्रयास करना चाहिए कि उनकी तरह जो वो बोले उनको धारण अवश्य करें। तो हम अब तात्पर्य को लेते हैं। कुछ गलती हो तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है।
और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें उनसे वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि जो ऊपर हमने अनुवाद पढ़ा था, तो उसका विश्लेषण यहीं पे ही है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उनमें सर्वोत्तम है। कहा जाता है कि हम अगर वेद पुराण ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो मतलब कि हम वेदों को पढ़ रहे हैं। और कुछ जो लोग पशु तुल्य होते हैं, वो पशु तुल्य लोग क्या होते हैं, श्रद्धा विहीन होते हैं, क्योंकि उनको प्रामाणिक शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। वो इस बात को मानते, स्कूल में जाते, पढ़ते, मेरे टीचर ने ये कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको वो बिल्कुल भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कहते हैं क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो भगवान तो हमें दिखते ही नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करें? तो ये किस वजह से होता है? श्रद्धा की कमी की वजह से होता है। और आजकल ऐसा परिवारों में माहौल भी नहीं है कि उन बच्चों को भगवान के बारे में बताया जाए कि भगवान है कौन, भगवान हमारे लिए क्या करते हैं। जो ये प्रकृति है, इतनी सुंदर चीज है, हम जब पानी भी पीते हैं तो हमें मतलब जल का भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने ये जल रूपी हमें अमृत दिया है। कहते हैं ना, किसी भी चीज की महत्ता उसी को होती है जिसके पास वो चीज नहीं है। जैसे राजस्थान में है, क्या वहां पर पानी नहीं है, पानी की तलाश में लोग वहां घूमते हैं, लेकिन जब उन्हें पानी मिलता है तो कितना मतलब खुश हो जाते हैं। प्रकृति की इतनी सुंदरता है, कहते फूल है, फूल कितने ही प्रकार के, लेकिन सब में एक तरीके का रंग होता है, कहीं ना ज्यादा है ना कम है। तो ये कौन बनाता है? भगवान ही तो बनाते हैं। लेकिन बच्चों को जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमारे सनातन धर्म क्या है, भगवान कौन है, तब तक वो इन सब चीजों को वैल्यू नहीं देंगे, मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो ये मैं का भाव है वो पेरेंट्स से ही बच्चों में आता है कि मैं कर रहा हूँ तो ये परिवार चल रहा है, मैं कर रहा हूँ तो ये सब कुछ हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि मैं नहीं कर रहा, ये कौन कर रहा है? भगवान मुझसे करवा रहे हैं। जो कहते हैं ना कर्तव्य, तो कर्तव्य भी हम जब निष्ठा से पालन कर पाएंगे जब हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। अब जैसे क्या देखते हैं घर परिवार में, पहले क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली होती, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, सब एकजुट होके रहते थे और अपने कार्य को प्रत्येक मतलब कि निष्ठा के साथ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, सिंगल फैमिली होती है, सिंगल फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे नहीं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, बस उसी को लेके रहते हो। उसके अंदर उसे ऐसे पालते हैं जैसे कि वही एक राजकुमार है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। मतलब सारी इच्छाओं को ऐसे पूरा करना है कि अब तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो इच्छाओं को पूरा करो, लेकिन उसे साथ में हमारे सनातन धर्म के बारे में बताओ। कहते हैं ना, बीज बचपन से ही पैदा होता है, बीज जो होता है उसको बचपन से ही हमें समझाना चाहिए, बताना चाहिए आखिर ऐसा क्यों है। जब तक हम इस चीज को, कहते हैं कच्चा घड़ा होता है, उसको जितना हम थपथपाएंगे, जितना हम मतलब कि पकाएंगे, वो उतना ही मजबूत होता है। वैसे ही बच्चा भी होता है, उसको हम बचपन से जितना उसे बताएंगे, क्योंकि अभी वो घर के माहौल में है 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक, लेकिन जब वो स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता, तो मतलब बिल्कुल बाहर ही हो जाता है। लेकिन जो हमने उसे बचपन में जो ज्ञान दिया है, उस समय जो हमें समझाया, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति शरणागति जो हमें बताई है, वो उसे उस कॉलेज टाइम में काम आएगी, जब उसे वहां का माहौल बिल्कुल अपने परिवार से, अपने माहौल से, अपने सनातन धर्म से बिल्कुल अपोजिट दिखेगा। जब अपोजिट दिखेगा तब उसे पता चलेगा कि वास्तविक हमारा धर्म क्या है। क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तो पूरा नेगेटिव वातावरण है, वहां पे कोई भी आपको मतलब भगवान के बारे में नहीं बताएगा। वो केवल क्या, जीवन एक बार मिला है, जी लो, जितना हो सके जो करना है कर लो। तो ये किस वजह से? श्रद्धा की कमी से। तो जिनको अपने शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है ना, तो भगवान को मानेगा भी नहीं। अब कितने लोग कहते हैं भगवान किसने देखा? क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। लेकिन अगर उनको हम कहेंगे कि बुद्धि किसने देखी, ज्ञान किसने देखा, हवा कौन देख रहा है, ये सब क्या है, हम इन्हें केवल महसूस करते हैं ना। तो एक बार केवल आप हरि का नाम जपे, आपको महसूस होगा कि भगवान कौन है। अब जैसे पहले हम चैंटिंग करते थे, मैं अपना परिवार के बारे में बताती हूँ। जब हम नए ही मतलब कि 2-3 साल हुए हैं, तो हमें जब पता चला था भगवान कृष्ण ही सर्व है। पहले तो हमारे प्रभु जी देखते रहते सर्व कौन है, परम पिता कौन है, ढूंढते रहते थे, कंप्यूटर पे भी लोगों से जानते रहते। लेकिन जैसे ही पता चला कि भगवान कृष्ण ही परम पिता है, तो हमने चैंटिंग करनी शुरू करी। तो हम सभी मिलकर एक माला करते थे, और एक माला होती थे, इतना खुश होते थे कि हमने एक माला करी है, हमने एक माला करी है। लेकिन आज आप सबका सानिध्य मिला, माला करते करते जो श्रद्धा आई है, तो आज हम 16 माला कर रहे हैं, भगवान की कृपा से उससे ऊपर भी कर रहे हैं। तो वो जो उमंग थी एक माला में, वो आज
16 माला करके भी मतलब कि लगता है कि वो बहुत कहते हैं ना, एक जो मतलब कि कोई ऐसा बिंदु होता है जिसमें हमें अतः आनंद प्राप्त होता है, तो एक माला में बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। और अब जैसे 16 माला करते तो सच में वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है। तो ये किस वजह से? श्रद्धा की वजह से। लेकिन जिसमें श्रद्धा है ही नहीं, वो भगवान को क्यों वैल्यू मतलब समझेंगे? वो तो सोचते मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। तो ये किस वजह से श्रद्धा? तो हमें प्रत्येक घर में एक भगवत गीता होनी चाहिए, भागवतम सेट होना चाहिए, और डेली अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो बड़ों को पढ़ के उन्हें बताना चाहिए। अब हमारे ही घर में जैसे कोई श्लोका होता है तो हम उसमें डिस्कशन करते चाहे समझ में आए ना आए, क्योंकि हम तो इतने ज्ञानी है नहीं है, वो तो भक्तों का संग है कि कुछ बोल पाते, लेकिन उसकी डिटेल में घुसने का प्रयास करते हैं। तो वो बच्चे देखते हैं कि भाई मम्मी पापा कैसे मतलब की चर्चा कर रहे हैं श्लोका के अंदर, तो वो भी आ जाते हैं, फिर वो भी अपना बताने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, हमको शास्त्रों के प्रति श्रद्धा लाती है। तो ये हमें प्रत्येक घर में करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, आरंभ तो घर से ही होता है, बाहर तो बाद में होता है। तो ये जरूर होना चाहिए। तो आगे है, फिर भी वे कुछ लोग क्या होते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण में विश्वास करते नहीं करते और पूजा भी नहीं करते, लेकिन कहीं पे वो जब भगवत गीता का जब मतलब कथा करते हैं तो सारे कोट किस में से देते हैं? भगवत गीता में से ही देते हैं। जैसे कि प्रभु जी ने एक कथा सुनाई थी क्या, कि एक वक्ता थे जो मतलब बाहर गांव के बाहर जाके भगवत सप्ताह करते थे, वहां करते थे, पूजा भी कर रहे हैं। अब देखो भगवत सप्ताह कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्हें पता ही है। वहां जाके वो बता रहे हैं कि भाई मतलब कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और तो उनकी माँ जो वाइफ थी वो भी सुन रही थी, तो घर में जाके सारा लहसुन प्याज फेंक देती है और सिंपल सादा खाना बनाती है। और जब वो वक्त घर पर आते हैं तो खाते क्या, खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा। तो जी आप ही ने तो बोला था कि मतलब कि लहसुन प्याज का भोजन नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, तो आज मैंने वैसे ही किया। तो वो क्या कहते हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो तो बाहर वालों के लिए था। तो उसने वो ऐसा क्यों कहा? अगर हम उसको समझे तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको अपने शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं है। भगवान की भक्ति में श्रद्धा कर तो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो यही कारण है कि हम पूर्ण तरीके से शरणागति नहीं हो पाते। जैसे प्रभु जी बताते हैं, बिना श्रद्धा के हम जिंदगी भर भी माला करेंगे ना, तो हम वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हमें धाम नहीं मिलेगा, हमें बार 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 जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। तो आज जैसे कक्षा में माता जी बता रही थी कि मनुष्य जीवन मिला है तो इसको पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित कर दो। गलत सही जैसा भी आपसे हो रहा आप कर दो, लेकिन क्योंकि बाद में जीवन तो मिलेगा मनुष्य, क्योंकि भगवान कहते हैं, गारंटी देते हैं भगवत गीता में कि मेरे हे अर्जुन सभी को बोल दो कि जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। पहले मैं इस बात को समझ नहीं पाती थी, विनाश क्यों नहीं होता, मर तो जाते ही है ना, तो विनाश तो हो ही रहा, हमारा अंत हो ही रहा, तो हम बचते थोड़ी ना। लेकिन जब वो पढ़ने लगे तो पता चला कि आत्मा का विनाश नहीं होता, जो आत्मा है उस आत्मा को फिर शरीर मिलेगा और फिर उसे भक्ति का मौका मिलेगा। तो हमें इसी जीवन में, हमारे तो सौभाग्य है कि हमें आप जैसे भक्तों का संग मिल रहा है, तो इस हर पल का हमें पूरा मतलब कि लाभ उठाना चाहिए। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं, क्योंकि वो केवल पढ़ रहे हैं, धारण नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, केवल ऊपरी ज्ञान है। ऊपरी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर सकते। मतलब जितने भी ऊपर कोटि के जो लोग हैं ना, वो श्रद्धालु नहीं है, संशयग्रस्त रहते हैं, तो उनकी उन्नति कभी नहीं होती। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता। मतलब अगर वो अच्छा, जैसे कई लोग है ना दान पुण्य करते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, मतलब वही सतोगुण में रहते हैं, लेकिन क्या होगा, उनको धाम नहीं मिलेगा। वो मतलब स्वर्ग में चले जाएंगे, ऊपर के लोक में चले जाएंगे, फिर उनकी मृत्यु होगी, फिर वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो एक शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा रखता है, दृढ़ता रखता है, निश्चित रखता है, ईमानदारी रखता है, उसे भगवान जरूर धाम लेके जाते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। मतलब सुख वो क्या है, केवल शरीर का सुख है। तो आपको पता है जो शरीर का सुख है वो क्षणिक ही होता है, चाहे वो मन से हम सुख ले, जैसे शरीर का सुख है कुछ मिनटों का है, मन का सुख है तो थोड़ा ज्यादा समय का, लेकिन बुद्धि का सबसे सुख जो सबसे ऊपर रहता है। तो हमें बुद्धि से कार्य करना, बुद्धि से कार्य का मतलब हमें पूर्ण कृष्णा भावना में भी तो हो जाना है, वही सुख हमें आत्मा का आनंद प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनके सिद्धांतों का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, श्रद्धा भाव से पालन करना चाहिए।
और उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर हम सुन रहे हैं तो हमारी श्रद्धा ही तो है, वरना तो हम फोन को चला देंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। लेकिन हम सामने बैठ कर उसे सुन रहे हैं तो श्रद्धा ही तो है कि आखिर कक्षा में हो क्या रहा है, श्लोका में बताया क्या जा रहा है, तो श्रद्धा ही है। तो हमारा इसमें भी हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। अब मैं ही बता दीजिए, कई बार क्या होता है, क्लास चल रही है, इधर उधर जाए तो ये गलत है। और ये प्रभु जी का बहुत मतलब लगता है श्लोका मेरे लिए है कि श्रद्धा मतलब क्लास ऑन है तो हमें वहीं रह के सुनना चाहिए, ये भी क्या एक श्रद्धा ही है। और हम फोन चालू करके कक्षा सुन भी नहीं, क्योंकि जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और हम घर के कार्य कर रहे हैं, भगवान की कृपा से जो हमें 1 घंटा जो मिलता है कक्षा का, तो उसे हमें ध्यान से, श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ सुनना चाहिए। माता जी यही बताते हैं। लेकिन हम सब बद्ध जीव हैं, धीरे धीरे ही हमारे अंदर कुछ मतलब अच्छे गुण आएंगे और हम इसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना, हम बार बार गिरेंगे और फिर बार बार उठना। ये नहीं कि कुछ हो गया तो हम धाराशायी होके गिर गए ना, अगले दिन फिर प्रयास करना। तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर जरूर आएगा भगवान की कृपा से, भक्तों के संग से। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। तो आध्यात्मिक अनुभूति भी हमें कब होती है, जब हम श्रद्धा से हरि का नाम जाप करते हैं। श्रद्धा से हम कई बार हम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो गए, अरे भगवान जी यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, भगवान जी ऐसा समझा रहे हैं। तो क्या होता है, हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से लगता है कि कितना सुंदर भगवान जी बोल रहे हैं। भगवान जैसा तो मतलब जैसे आजकल के जो टीकाएं लिखते हैं उसमें इतना आनंद नहीं है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिख के दी है उसमें पूर्ण तात्पर्य बिल्कुल, मतलब कि जिसे नहीं भी आता वो भी समझ सकता है। तो उस समय क्या हमें महसूस होता है कि एकदम मतलब कि अंदर से कई बार रोना भी आ जाता है। जैसे हम कई बार नाम लेते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो आते हैं, रोना आ रहा है, कई बार हंसा, वो कहते हैं ना एक भक्त की स्थिति क्या होती है, वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, तो वो शुद्ध भक्त की पहचान होती है। तो ये सब जब हमारे अंदर आने लग जाएगा ना, तो हमें महसूस होगा कि हम भगवान के सानिध्य में है। जैसे मंदिर में होता है, जब भक्तों के संग में होते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमें कितना रोमांच पैदा होता है। तो वही भाव जो हो घर में भी हमारे साथ होना चाहिए। तो वो तभी आएगा जब हम श्रद्धा से कोई कार्य को करेंगे। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अगर हम आध्यात्मिक, अब जैसे हम कक्षा में जुड़े हैं, चाहे हम इस कौन के कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन अगर हमारी इसमें भी संशय, अरे क्या होगा, ऐसा थोड़ा कुछ होता है, मतलब ये संशय हमें कभी भी आध्यात्मिक प्रगति करने नहीं देगा। जो हम करना है वो बिना किसी डर के भगवान के शरण, मतलब जो करवाने वाले भगवान ही है। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो हम आध्यात्मिक पथ में प्रगति कर पाएंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात बताई कि जो हमारे आचार्य गण है, जो हमारे सत गोस्वामी महाराज है, गुरु परंपरा है, उन्होंने जो हमें आदेश दिए हैं, उन्होंने जो हमें बताया है, जो करना है, उसको बस हम ईमानदारी से करते रहें, निष्ठा से करते रहे, श्रद्धा से करते रहे, तो ये गारंटी है कि हम भगवत धाम जाएंगे। जैसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमने 4 नियम दिए हैं, केवल आप उन्हीं को निष्ठा से पालन करो, तो गोलोक धाम की बैक डोर की चाबी मेरे पास है, तो तुम्हें आने से कोई नहीं रोकेगा, मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। तो क्या है कि ये जो श्रद्धा ही हमें भक्ति पथ पे आगे लेके जाएगी, लेकिन जो संशय है वो कभी भी हमें आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं लेके जाएगी। तो जैसे कहा जाता है ना, एक छोटी सी कथा याद आ रही है कि एक ब्राह्मण थे, वो नदी के उस पार रहते थे। तो जो ब्राह्मण था उनका सुबह का कार्यकलाप था भगवान की पूजा करना है, भगवान के लिए भोग बनाना है। तो एक छोटी सी कन्या थी, लड़की थी, वो नदी के इस पार रहती थी, वो ब्राह्मण के लिए डेली दूध लेके जाती थी। तो दूध लेके जाती थी, नदी पार करके नाव में बैठ के तब वो जाती थी। तो डेली जाती थी और ब्राह्मण अपना नित्य कार्य करता था, भगवान की सेवा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो कन्या थी वो लेट हो गई। तो ब्राह्मण थोड़ा सा क्रोधित हुआ, भाई क्या बात है, आज तुम इतना लेट कैसे हो गए? तो कह रहे कि गुरुजी वो मतलब कि नाविक नहीं था ना, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो बोले नाविक नहीं था तो क्या हो गया? तुम्हें पता है हरि का नाम जो लेता है, हरि का जो जाप करता है, वो भव सागर को पार कर देता है। तो ये तो छोटी सी नदी है, तुम हरि हरि करते और आ जाते। तो वो जो लड़की थी उसको ये बात एकदम से, कहते हैं ना कोई बात एकदम पिंच हो जाती है दिल में जाके, तो उसको एकदम से ये बात एकदम से मतलब गहर कर गई कि सही बात है, कल जब वो आ रही थी तो बस हरि 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 करते करते वो पहुंच गई। तो ब्राह्मण बोला, अरे आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गई। तो कह रहे गुरुजी आपने बोला था ना कि हरि का नाम जाप करना और तुम पहुंच जाओगी। तो आज मैंने नाविक की मतलब वेट किया ही नहीं,
और मैं हरी हरी करते नदी पार करके आ गई। तो ब्राह्मण को थोड़ा सा अटपटा लगा, क्या कह रही है। क्यों अटपटा लगा? क्योंकि उसे संशय था, रोज वो नाम ले रहा था पर उस नाम में उसे संशय था कि नाम ऐसा कैसे कर सकता है कि हाँ गुरुजी मैं ऐसे ही करके आया, चलो आपको भी पार करा दे, आप ही ने तो बोला भवसागर पार हो जाता है। तो ब्राह्मण उसके साथ चला, तो थोड़ी देर तो वो हरी हरी किया, लेकिन आगे एकदम से दिमाग में गिर गया। तो वो क्या था, वो गिर गया, जैसे संशय आया वो पानी में गिर गया, मतलब डूब गया। अब वो जो लड़की थी हरी हरी करते हुए नदी को पार कर गई। तो देखो जिसने उसे ज्ञान, कई बार कहा जाता है ना कि भक्त जो होता है गुरु से आगे निकल जाता है। तो निकलता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा का भाव बहुत ज्यादा होता है। कई बार प्रभु जी कहते हैं वक्ता जो है वो केवल सुना रहा है, लेकिन जो सामने वाला उसे कितना धारण कर रहा है वही मुख्य है। कि जैसे हम कई बार कक्षाओं में जाते हैं तो हमें केवल सुनना नहीं होता, जो वहां पे सुनाया गया है उसको अपने साथ लेके आके अपने हर कार्य में धारण करना होता है। तो जैसे स्कंद पुराण में भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने एक बार ये 2 अक्षर का नाम ले लिया ना, हरि, तो समझो कि उसने अब कमर कस ली। अब वो भगवान धाम जाने की तैयारी उसकी शुरू हो गई है। जैसे भौतिक जगत है उसमें हमें कोई पोस्ट चाहिए तो हमें कमर कसनी पड़ती है ना, अब तो भैया रात दिन पढ़ना ही है। तो जो हरि का नाम श्रद्धा से लेता है तो समझ लो अब उसने मतलब कमर कस ली है कि हमें भगवत धाम जाना है। तो इस श्लोक का अगर हम समझे तो क्या करना है कि हरे कृष्ण का जाप जब हम करते हैं तो श्रद्धा के साथ कर लेना चाहिए, उसमें संशय नहीं करना चाहिए कि भाई हमें बोला तो हम ले रहे, नहीं। जब भी हम हरि का नाम जाप करते हो पूरी श्रद्धा के साथ करना है, क्योंकि जो हरि नाम है वही परम सिद्धि हमें प्रदान कर देगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे ना, केवल हरि का नाम श्रद्धा के साथ लेंगे तो हमें परम सिद्धि अवश्य भी प्राप्त होगी। अभी नहीं तो थोड़ा सा तो समय लगेगा ही, लेकिन श्रद्धा तथा विश्वास के साथ हम आध्यात्मिक जगत की और भगवान के धाम की ओर बैक टू गॉड हेड अवश्य ही चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई कार्य करना, भगवान का भोग बनाना, मतलब कोई भी कार्य करना, उसमें हमारी पूरी श्रद्धा निहित होनी चाहिए। उसके अंदर संशय नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। होगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मुझे अगला श्लोक का भी ले लें। माता जी ले लीजिए, श्लोक का छोटा भी है, जल्दी हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्लोक 41। योग्य संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचित संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। योग कर्म योग में भक्ति से, संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं, कर्माणम कर्म फलों को, ज्ञान से, संचित काट दिए हैं, संशयम संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, ना कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबंती बांधते हैं, धनंजय हे संपत्ति के विजेता। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना रहित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोका में भी क्या आ रहा है, संशय है। तो अगर हम देखा जाए ना, भगवान हमें बार बार श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी कैसे, भगवान को क्या पसंद है। कोई कहता है ना कि हम ये करेंगे तो हम मतलब धाम चले जाएंगे, अपने आप से नाम लेंगे तो धाम चले जाएंगे। नहीं भाई, जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, जब हम उसी को करेंगे तभी हम धाम जा सकते हैं। ये नहीं अपनी, अब जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन खरीदी, अब उसमें वो कपड़े धो रहा है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ उसका फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, गड़बड़ी होगी ना। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल को कभी यूज करना है तो जो उसमें लिखा भाई हमें इसको ऐसे टच करना है, चाहे ऐसे यूज करना है, तभी होगा। उसे साफ करना कपड़े से, लेकिन साफ करना डाल दिया पानी में तो क्या होगा, खराबी होगा ना। तो वही भगवत गीता के नियमों को हम जब पालन करेंगे ना, तभी हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि जो बंधन है ना, वही मुख्य कारण है भौतिक जगत में रहने का, और संशय जो है वो हमें कभी भी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं क्या,
कि भक्ति करना है, पर उसमें क्या करना, अपने कर्म फलों को क्या करना, त्याग देना है। वो भी त्याग देना कि उसमें कोई संशय हो। अगर संशय है तो उस कार्य को मत करो। संशय है तो अपने आप को पहले स्थिर करो कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं। जैसे युद्ध में अर्जुन थे, अर्जुन जी युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन संशय में थे कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि नहीं, तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही है, बस तुम अपने कर्म फलों को त्याग दो। तो जब हम बिना संशय के अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम बंधन में नहीं बनते हैं। तो इस भक्ति से मतलब क्या होता है कि जो आत्मपरायण व्यक्ति होते हैं, यानी कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और मेरा जो नित्य परायण स्वामी है वो कौन है? मेरे भगवान कृष्ण। और मेरा कार्य क्या है कि अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की संपूर्ण तरीके से सेवा करना। तो वही व्यक्ति आत्मपरायण होता है। तो ये भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता का बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, हरि नाम का जाप करना पड़ेगा। मतलब जो भी कार्य है अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से भगवान में निहित कर देना पड़ेगा। तो ऐसा ही व्यक्ति क्या कहता है? आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते क्या है कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, उठो और संशय अंत रखो, और अपने किसी भी कार्य में जो तुम करने जा रहे हो उसमें ही तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। मतलब जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसको बिना किसी संशय के करो। अब जैसे हमारा ही कर्तव्य, हम जैसे कई बार हम कहते हैं हम गृहस्थ हैं, तस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, लेकिन गृहस्थ में रह के भी हम अपने कर्तव्य को अगर अच्छे ढंग से कर रहे हैं, भगवान को निहित करके कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें परम सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। जैसे आज सुबह की कक्षा में माता जी बता रहे थे कि वो आदमी पूरा मूर्ख है, कह रहे हम तो गृहस्थ में, हम कहाँ से भक्ति कर पाएंगे, हमसे तो नहीं होगी माला, हमसे तो नहीं होगी भगवान की सेवा, पूरे दिन घर का ही तो काम करना पड़ता है। और वो सब कुछ छोड़ के पहुंच जाता हरिद्वार। मतलब कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब ध्यान से मैं भगवान का नाम लूंगा। तो उस ध्यान से नाम लेने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने जो कर्तव्य है वो पूरे छोड़ के आ गया है। तो वो कर्तव्य छोड़ना ही सबसे बड़ी उसकी गलती रही। मतलब गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ा आश्रम है, मतलब कि इस गृहस्थ आश्रम को संभालते हुए, क्योंकि भगवान ही हमें शक्ति दे रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम को संभालते हुए भगवान की हम जब भक्ति करते हैं ना तो हमें जरूर सिद्धि प्राप्त। कई बार माताएं बहुत परेशान हो जाती है, मेरी जैसी खास तौर पे, कि कैसे होगा, कैसे नाम लिया जाएगा, कैसे अध्ययन होगा, कैसे सुनना होगा, कैसे भक्तों का संग होगा, इतना सारा काम है। तो जब हम इस काम को बहुत समझेंगे ना तो परेशानी होंगे। लेकिन जब इसी कार्य को हम कहेंगे भगवान ने हमें शक्ति दिया, भगवान ने हमें अपना भक्ति दिया, और भगवान ने हमें ये कर्तव्य दिए कि जितनी भी जीवात्माएं हैं उनकी हमें सेवा करनी है। जब हम ये समझेंगे ना कि ये भगवान ने ही सेवा के लिए हमें इनके पास भेजा है, जब हमें भगवान ने भक्ति नाम दिया, हरि नाम दिया, तो हमारा कर्तव्य बनता है इन सबको भी हरि नाम दिया जाए, क्योंकि प्रत्येक के अंदर परमात्मा स्थिर है। और जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो कोई भी कार्य हमें बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि हम जीवात्मा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यही भाव हमें आनंद प्रदान करेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्या कि अर्जुन तुम जो भी कार्य करोगे ना उसमें परम सिद्धि प्राप्त होगी, क्यों तुम उसमें संशय मत करो। तो हम सब माताएं जो हैं, हमें भी कोई भी कार्य करना है वो भगवान का आशीर्वाद समझ के करना है, क्योंकि जो भी हमारी ड्यूटीज है वो भगवान की नियत है। और जब हम इस कार्य को भगवान का आशीर्वाद समझ के करेंगे तो हमें परम सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। बस भगवान का जो हरि नाम है वो प्रत्येक पल हमारे अंदर स्मरण होता रहना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। प्रभु जी अगर कोई गलती हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। शुरू में जो भी मुझसे त्रुटियां आई उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा।